अपनी बीवी की मोहब्बत में अंधा होकर शारिक सारी हदें पार कर देता है। हॉस्पिटल के अंदर तमाशा खड़ा कर देता है। अहमद शारिक और बिलाल के तमाशे के बीच में आकर शारिक को रोकते हुए दौर करते हैं और कहते हैं कि आपका दिमाग ठीक है। तो शारिक कहता है कि इसकी बीवी और इसको क्या लगता है कि मेरी बीवी का जीना हराम करेंगे तो मैं उनको चैन से जीने दूंगा, इनका जीने का हक ही नहीं। ये बात सुनकर अहमद कहता है कि अंधे हो गए हैं, पागल हो गए हैं आप, आपको कुछ नजर नहीं आता। आपने आखिरकार दुनिया के सामने क्यों तमाशा बनाकर रख दिया है। एक ही बाप की औलाद हैं हम, कोई सूते हुए नहीं हैं। जिनके साथ आप ये रवैया अख्तियार कर रहे हैं, पहले गड़ियाबाजी और अब के बाद आप बिलाल के पीछे पड़ गए हैं। ये बात उनका बिलाल अहमद से कहता है कि ये तो अंधे हो गए हैं, इनका खून सफेद हो गया है, छोड़ो उनको आकर मुझसे लड़ें। तो शारिक कहता है कि बदतमीजी करोगे। तो बिलाल कहता है कि हाँ बदतमीजी करूंगा, क्योंकि जब बड़ों को एहतराम नहीं तो छोटे भी बदतमीजी करेंगे और छोटे मना में भी आएंगे। तो शारिक कहता है कि आओ फिर मेरे करीब। तो बिलाल कहता है कि मारो ना जितना आपको मारना है, आकर मारो। तो शारिक भी ये अफ तक नहीं देखता और लोग तक नहीं देखता, और जो है बिलाल के मना पर एक ऐसी अपनी मक्के से मारता है कि बिलाल के दांतों में दर्द होने लग जाता है और बिलाल फर्श पर जाकर गिरता है। रानी और अहमद दोनों बीच में आते हैं, लेकिन अब तो शारिक का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। बिलाल के गिरते ही शारिक पीठ पर बैठ जाता है, बिलाल के और मना पर इतने मक्के मारता है, बिलाल का सारा चेहरा ही अखीड़ कर रख देता है। गड़िया बाजी को फौरा से मारिया काल करके ये बात बताती है। गड़िया बाजी के दोनों हाथ सर पर आ जाते हैं और गड़िया बाजी हैरान होकर मारिया से कहती है कि आखिर चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ड्रामे बाजियां खत्म क्यों नहीं होते। शारिक की और गड़िया बाजी फौरा से हमजा को लेकर निकल पड़ती है। यहां पर जैसे ही गड़िया बाजी पहुंचती है तो बिलाल की फटी टोटी हालत देखकर और शारिक को इतने गुस्से में देखकर गड़िया बाजी शारिक के मुना पर थप्पड़ रसीद कर देती है और कहती है अहमद से कि इतनी देर तुमने वेट क्यों किया, इसको पुलिस के हवाले क्यों नहीं। क्या तो अहमद कहता है कि मुझे आपका ही इंतजार था, क्योंकि बड़ों के गैर मौजूदगी में मैं अपनी तरफ से कोई फैसला करता तो गलत हो जाता। उन्होंने आज बिलाल भाई पर हाथ उठाकर यह साबित कर दिया कि अब हम भाई नहीं रहे। ये बात सुनकर गड़िया बाजी कहती है कि शारिक तुम्हें जरा भी तमीज नहीं। तो शारिक कहता है कि सारे लोग मुझे ही गलत कहेंगे, लेकिन रानी और बिलाल जो कर रहे हैं। तो रानी कहती कि बस कर दें शारिक भाई, आपको तो घटिया पन की सारे रिकॉर्ड क्रॉस कर लेने चाहिए। आपने आज मेरे शौहर के साथ जो किया है, किस्म खुदा की इतने तमांचे मारो, आपको इतनी थप्पड़ें मारो, क्या आप जिंदगी भर मेरे थप्पड़ याद रखें। तो गड़िया कहती है कि ये तमीज है रानी, तुम्हें अपने बड़े दीवर से बात कर रही हो। तो रानी कहती है गड़िया बाजी ना बोलें, अब कोई ना बोले, क्योंकि मुझे जितना जलील किया गया है, इस घर में नौकर समझा गया है, मुझे ख्वाह मिखवाह में इतना सताया गया है, तो अब मैं बोलूंगी। और इस शाहरग की तो ऐसी की तेसी इसकी ज्योति की नोक पर रखती हूं मैं, इसको मैं बड़ा नहीं मानती। ये बोलकर रानी जो है वो बिलाल का हाथ पकड़ती है, जिस पर बिलाल कहता है कि अब अदालत में ही बात होगी, मैं उनको ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूं। करता हूँ सबको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।